हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सीटेट से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न, जिसका ये पार्ट 1 है। और ये सीटेट जुलाई 2024 के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। नए पैटर्न पे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको करीबन 30 क्वेश्चन आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को जो है पसंद आएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जो है यस करिएगा। ऐसे और भी वीडियो आपको ला करके देंगे। और वीडियो क्या आपको बहुत सारे जो है MCQs जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे सीटेट के, और भी जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके भी हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड कराने के लिए। तो हम एक कोशिश करते हैं, आप लोग सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के संदर्भ में विकास को सबसे अच्छी तरह प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो है आपको देखना है कि शिक्षा के संदर्भ में विकास को सबसे अच्छी तरह परिभाषित कौन करता है। ऑप्शन जो है आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ज्ञान का अधिग्रहण, शारीरिक ऊंचाई में वृद्धि, कौशल और क्षमताओं में प्रगतिशील सुधार और साथियों के साथ मेलजोल। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि शिक्षा के संदर्भ में पूछ रहा है। तो शिक्षा के संदर्भ में जो आपका होता है वो होता है कौशल और क्षमताओं में प्रगतिशील सुधार। तो इसका जो आंसर है वो है कौशल और क्षमताओं में प्रगतिशील सुधार, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक बचपन के वर्षों में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था होती है। ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ठोस परिचालन या औपचारिक परिचालन। तो इसका जो आंसर है आपका, उसका आंसर है बी, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल जो सिस्टम होता है वो आपके जो है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक बचपन के वर्षों में संज्ञानात्मक विकास की अवस्था से संदर्भित है। अगला क्वेश्चन है, सीखने में सामाजिक भावनात्मक विकास का क्या महत्व है। ऑप्शन दिया हुआ है। सामाजिक भावनात्मक विकास का लर्निंग में क्या इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है ए, समस्या समाधान क्षमताओं को प्रभावित करता है, यह भाषा के विकास को प्रभावित करता है, यह सहकर्मी बातचीत और रिश्तों को प्रभावित करता है, यह शारीरिक विकास को निर्धारित करता है। तो सामाजिक भावनात्मक विकास का जो रिलेशन पूछा जा रहा है, तो भाषा से भी ये रिलेटेड नहीं होना चाहिए, शारीरिक विकास से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। सामाजिक भावनात्मक जो चीज़ होती है वो आपकी जो है लोगों से बातचीत और आपका जो वातावरण होता है, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनके साथ जो है व्यवहार, उसको प्रभावित करता है। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन का जो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, सहकर्मी बातचीत और रिश्तों को प्रभावित करता है, यानी कि सी सेक्शन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर इसका आंसर है और यही करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की का समाजशास्त्री सिद्धांत विकास और सीखने के बीच संबंध को कैसे समझता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। सीखने से विकास होता है, विकास सीखने से पहले होता है, या वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से घटित होते हैं, या फिर वे अन्योन्याश्रित और एक साथ घटित होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। वाइगोत्स्की का समाजशास्त्री सिद्धांत जो है रिलेटेड है क्वेश्चन, और इसका जो आंसर है वो है आंसर डी, वे अन्योन्याश्रित होते हैं और एक साथ घटित होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बचपन के विकास में संज्ञानात्मक मील के पत्थर का उदाहरण है। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक मील के पत्थर का उदाहरण ऑप्शन जो है 4 दिए हुए हैं। रेंगना, पहचानने योग्य आकृतियां बनाना, बड़बड़ाना, सहारे के साथ खड़ा होना। तो इसका जो आंसर है संज्ञानात्मक मील, यानी संज्ञान में लेना। संज्ञानात्मक मतलब होता है आप किसी चीज़ को जो है पहचानते हैं, ठीक है, और उसको पहचान करके वैसी आकृतियां बनाते हैं। तो पहचानने योग्य आकृतियां बनाना 5वें का जो आंसर है वो बी है और यही सही है। पहचानने योग्य आकृतियां बनाना संज्ञानात्मक मील के पत्थर का ये एक उदाहरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में भाषा का विकास क्या भूमिका निभाता है। यहाँ पर जो आंसर इसका है देखते हैं अभी। ऑप्शन है, सामाजिक कौशल को बढ़ाता है, या संचार और समझ को सुविधाजनक बनाता है, या शारीरिक समन्वय निर्धारित करता है, या सकल मोटर कौशल को प्रभावित करता है। तो सकल मोटर कौशल के बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में बताया भी था उसमें कि सकल मोटर कौशल क्या होता है। तो भाषा से रिलेटेड तो ये चीज़ नहीं है। सामाजिक कौशल को जो बढ़ाता है ये भी जो है भाषा से रिलेटेड उतना नहीं है।
और शारीरिक समन्वय तो निर्धारित करता ही नहीं है, क्योंकि भाषा के विकास की बात हो रही है। यानी कि यहाँ पे जो आंसर है इसका बी है। यह संचार और समझ को सुविधाजनक बनाता है। यानी सीखने की प्रक्रिया में भाषा का जो विकास होता है वो जो बच्चे में होता है, उससे जो है उसके संचार और समझ की जो प्रक्रिया होती है उसको जो है सुगम बनाती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में सीखने को कैसे प्रभावित करता है। तो अब ये क्वेश्चन जो है स्कूल से रिलेटेड है कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों के जो सीखने की जो प्रोसेस होती है उसको शारीरिक विकास जो है किस तरीके से प्रभावित करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, यह स्मृति प्रतिधारण को प्रभावित करता है, या ध्यान अवधि को प्रभावित करता है, या गणितीय क्षमताओं को निर्धारित करता है, इसका सीखने पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो है 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। और इसका जो आंसर है, क्योंकि स्कूल में जो चीज़ पढ़ाई जाती है उस पर आपसे बोला जाता है कि कंसंट्रेशन करिए, तो इसका जो आंसर है वो बी है। यह ध्यान अवधि को प्रभावित करता है कि कंसंट्रेट कराने के लिए विद्यालय में जो है बच्चों को भेजा जाता है ताकि वो अपना जो है फोकस जो है सही से कर सकें स्टडी पे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो हेडिंग यहाँ पे जो दी हुई है, जो सब दिया हुआ है, इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो उसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र का मतलब यहाँ पे एक बार बता भी देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब बच्चे को जैसे आप कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं तो उससे मिलती जुलती चीज़ पहले, यानी कोई इजी चीज़, आसान चीज़ उसको दी जाती है सीखने के लिए, जिसको आधार बना करके वो बच्चा क्या करता है, दूसरी चीज़ को भी सीख लेता है। तो दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, उससे जो विकास प्रक्रिया प्रभावित होती है, विकास होता है, उसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए हैं। कठिनाई का वह स्तर जिसे बच्चा स्वतंत्र रूप से संभाल सकता है, एक बच्चा सहायता से विभिन्न कौशलों का प्रदर्शन कर सकता है, संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली का उच्चतम स्तर, या बच्चे की जन्मजात क्षमताएं। तो इसका जो आंसर है वो है बी, एक बच्चा सहायता से विभिन्न कौशलों का प्रदर्शन कर सकता है। तो अभी आपको बताया मैंने कि आप उसको कोई चीज़ देते हैं सीखने के लिए जिसकी सहायता से वो और भी चीज़ें सीख जाता है। इसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है बताया गया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक स्थिति विकास और सीखने को कैसे प्रभावित करती है। 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह बुद्धि निर्धारित करता है, यह संसाधनों और अवसरों तक पहुंच को प्रभावित करता है, यह पूरी तरह से आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पे सामाजिक आर्थिक स्थिति जो बच्चे की होती है, परिवार की होती है, वो विकास और सीखने को कैसे प्रभावित करता है। इसका जो आंसर है वो है सी, यह संसाधनों और अवसरों तक पहुंच को प्रभावित करता है। बच्चे के पास अगर जो है संसाधन है, उसका अवसर मिल रहा है तो अच्छे तरीके से सीख सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 9वें का सी है। 10वां क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रियाओं के महत्व पर जोर देता है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत, दूसरा है सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, और चौथा है व्यवहारवादी सिद्धांत। कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रियाओं पर महत्व पर जोर देता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सी, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक शिक्षण जो प्रदान किया जाता है वो समाज की अंतःक्रियाओं से ही संबंधित होता है और उन्हीं के महत्व पर जोर देता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार पूर्व स्कूली वर्षों के दौरान प्राथमिक विकासात्मक कार्य क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं। अब क्वेश्चन को पहले देख लीजिए कि एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत पूछा गया है और कह रहे हैं पूर्व स्कूली वर्षों के दौरान प्राथमिक विकासात्मक कार्य क्या है। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहल बनाम अपराध बोध, स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह, उद्योग बनाम हीनता, और विश्वास बनाम अविश्वास। तो इसका जो आंसर है वो है बी, स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह। बच्चा हमेशा जो है झिझकता है, एजिटेशन में रहता है। ठीक है, तो ये जो है पूर्व स्कूली वर्षों के दौरान प्राथमिक विकासात्मक कार्य में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 11th का जो आंसर है वो है आंसर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, बाल विकास में खेल की क्या भूमिका है। 4 ऑप्शन दिए हैं। यह केवल मनोरंजन प्रदान करता है,
इसका कोई विकासात्मक लाभ नहीं है, या सामाजिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देता है, या शैक्षणिक प्रगति में बाधा डालता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से इसका जो आंसर है वो है सी, क्योंकि खेल की जो भूमिका होती है वह सामाजिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 13 है 13, सांस्कृतिक विविधता कक्षा परिवेश में सीखने को कैसे प्रभावित करती है। सांस्कृतिक विविधता की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कक्षा परिवेश में सीखने को कैसे प्रभावित करती है। 4 ऑप्शन दिए हैं। यह समावेशिता और समझ को बढ़ावा देता है, यह संचार में बाधा डालता है, इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है, या व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, क्योंकि ये समावेशी दृष्टि से जो है संबंधित है। सांस्कृतिक विविधता की बात हो रही है, समावेशी विकास की बात हो रही है, तो इसका जो आंसर है वो ए है। यह समावेशिता और समझ को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने में व्यक्तिगत अंतर में योगदान देता है। ठीक है, व्यक्तिगत अंतर की यहाँ बात कर रहे हैं। सीखने में कौन सा कारक व्यक्तिगत जो होता है वो योगदान देता है। एक है आनुवंशिकी, दूसरा है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, तीसरा है शैक्षिक अनुभव, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है डी, क्योंकि आनुवंशिकी जो आपका डीएनए होता है वो भी आपको जो है सपोर्ट करता है सीखने में, और पर्सनल रिलेटेड होता है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि भी इसमें जो है, और शैक्षिक अनुभव, ये तीनों जो है इसमें कहीं ना कहीं शामिल होते हैं सीखने में, जो कि आपके व्यक्तिगत अंतर में योगदान देते हैं और आपका अलग से व्यक्तित्व विकास करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। 4 ऑप्शन दिए हैं। यह एकल बुद्धिमत्ता कारक के महत्व पर जोर देता है, यह बुद्धि की विविध रूपों को स्वीकार करता है, यह पूरी तरह से अकादमिक बुद्धिमत्ता पर केंद्रित है, यह सीखने में संस्कृति की भूमिका की उपेक्षा करता है। तो गार्डनर का जो है बहुबुद्धि सिद्धांत है, और इसका जो आंसर है वो है बी, यह बुद्धि के विविध रूपों को स्वीकार करता है। तो यहाँ पर जो है 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप लोग कोई वीडियो पसंद आएगा तो आगे भी क्वेश्चंस आपको जो है बना करके हम आपको देंगे, और बिल्कुल नए पैटर्न पे ये क्वेश्चंस जो है आपको जल्दी शायद देखने के लिए ना मिले, तो इनको जो है आप पढ़ लीजिएगा। और सीटेट जुलाई 2014 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आगे भी अगर आप वीडियो ऐसे लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।